दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो करीब 5 महीनों के बाद पहली बार अगर आप देखें तो फिर से 10 को क्रॉस कर गया है स्टॉक। यानी अब यहां से एक तेजी का दौर भी शुरू होगा और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है लगातार मिलने वाले ऑर्डर। पिछले 1 से 1.5 महीने में हम देख रहे हैं कि कम से कम 7 से 8 बड़े ऑर्डर मिल चुके और इनकी जो साइज बढ़ रही है। सबसे जो बड़ी बात है, अब जो ऑर्डर इनको मिल रहे हैं वो बड़ी साइज के मिल रहे हैं और ये आप समझ ही सकते हो कि अब यहाँ पे रुकने वाला नहीं है सुजलॉन एनर्जी। यहाँ पे विंड एनर्जी को लेकर कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गौतम अदानी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसका फायदा भी सुजलॉन को हो सकता है, उसका कैसे फायदा होगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या यही मौका है सुजलॉन में निवेश करने का, क्योंकि इससे पहले जब सुजलॉन का स्टॉक दौड़ा था तब तो कुछ बड़े इन्वेस्टर के दम पे दौड़ा था, जब उन्होंने निवेश किया था निचले लेवल पर ऊपर प्रॉफिट बुक कर ली थी। लेकिन अब यहाँ पे ओरिजिनल तरीके से यानी ऑर्डर के दम पे स्टॉक दौड़ रहा है और ऐसे में स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो ऑर्डर है यही आगे जाके इनके प्रॉफिट को कन्वर्ट करेगा और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगी। और कंपनी वैसे भी विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इस वीडियो के माध्यम से उन सारी बातों को समझेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट है उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है, कैसे रिजल्ट की संभावना रहेगी और क्या रिजल्ट के बाद में निवेश करें या पहले कर ले। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम सुजलॉन एनर्जी के ट्रेडिंग की बात करें तो आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 9.80 पर हुई, यानी शुरुआत फ्लैट हुई गुरुवार की क्लोजिंग के आसपास, यानी 9.80 के आसपास। इंट्राडे में 9.45 का लो बना। अब ये गिरावट इसीलिए हुई क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। काफी लोगों को लगता है कि अब 10 से नीचे स्टॉक फिर से जाएगा और 10 के आसपास कई बार ये स्टॉक टच करके नीचे आ चुका और ऐसे में लोगों ने जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया और प्रॉफिट बुक करना भी चाहिए क्योंकि काफी कम समय में अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल रहा है। इसी वजह से बढ़ते बाजार में भी हमें तेजी की बजाय थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन आप देख सकते हो फिर एक अच्छी खरीदारी भी शुरू, काफी लोगों ने बड़े फंड हाउस ने खरीदारी भी की और इसी वजह से इंट्राडे का जो हाई है वो 10.15 का, अंत में क्लोजिंग 10 पर रही 2.04% की शानदार तेजी के साथ में। अब यहाँ पे देख सकते हो पिछले 5 दिन में स्टॉक ने 17% का शानदार रिटर्न दे दिया है। 8.5 का स्टॉक इस समय 10 के आसपास है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इससे पहले जो देखे तो 28 मार्च को 7 रुपये के आसपास स्टॉक था। अब आप ये देख सकते हो 10 पे आ चुका है, यानी कम से कम 4-5 महीनों के अंदर स्टॉक में हमने 3 रुपये का जबरदस्त जंप देखा है। काफी शानदार, 7 रुपये से 10 रुपये के आसपास स्टॉक आ गया और ऐसे में जो इन्वेस्टर जिन्होंने 7 रुपये के आसपास खरीदारी की होगी वो तो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इससे पहले जो ये 10 का हमने जो लेवल देखा था वो जनवरी में था। 3 जनवरी को देख सकते हो 10.75 के आसपास स्टॉक गया था और उसके बाद अब देखें तो लगभग 5 महीने होने को आए, स्टॉक फिर से 10 के आसपास चला गया। उसके पहले हमने 8 के मजबूत सपोर्ट पे स्टॉक को काफ़ी समय तक देखा और हमने ये देखा है कि 8 का सपोर्ट इसने नहीं तोड़ा। अब यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। अदानी विंड एनर्जी कच्छ 5 ने एक 130 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए यहाँ पे देखें तो अनाउंसमेंट की है। ये जो प्रोजेक्ट होगा इससे आप देखें तो कच्छ गुजरात में इसको कंप्लीट किया जाएगा और ये आप देख सकते हो कि 130 मेगावाट का जो है इसकी जो बिजली का निर्माण होगा उसके लिए इन्होंने आप देखें तो 25 साल का पावर परचेस एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सरकारी कंपनी के साथ में। तो अब आप कहोगे कि इसका फायदा सुजलॉन को क्या होगा, तो ऑलरेडी देख सकते हो कि विंड एनर्जी की जितनी सर्विस है वो सारी की सारी सर्विस पहले से ही गौतम अदानी ग्रुप सुजलॉन को ही देते आए। ऐसे में ये जो 130 विंड एनर्जी का जो प्रोजेक्ट होगा इसका भी कमीशनिंग का काम और इसके अलावा देखें तो मेंटेनेंस सर्विस का काम सारा सुजलॉन के पास आने की ही संभावना है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 2-3 बड़े प्रोजेक्ट है वो सुजलॉन एनर्जी को ही दिए। तो ऐसे में इसका फायदा सीधा सुजलॉन को मिलेगा और कई समय से देख सकते हो कि विंड एनर्जी सेक्टर के जितने बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट है, अब आप फिर रिसेंटली देख सकते हो कि टोरेंटो ने भी 300 मेगावाट का एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो सुजलॉन एनर्जी को सौंपा है। तो एक तरह से इंडिया में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी के सारी अपने प्रोजेक्ट अब कंप्लीट करने के लिए सुजलॉन को ही दे रहे और सुजलॉन के पास वो अनुभव भी है। जमीन अधिग्रहण से लेके का पूरा प्लांट तैयार करके उसको लाइफ टाइम सर्विस मेंटेनेंस का काम प्रोवाइड करती है। ऐसी कंपनी हिंदुस्तान में दूसरी है नहीं और इस वजह से सुजलॉन के पास ही सारा काम आने वाला है। ऐसे में एक बड़ा तेजी का दौर बिल्कुल शुरू होगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से 2022 में एक ग्रीन एनर्जी पॉलिसी के लिए रिफॉर्म लाया जिसके अंदर बहुत सारे बदलाव किए गए, जिससे इस सेक्टर में आने वाले समय में लोगों का निवेश और बढ़े, लोगों का रुझान बढ़े और इसीलिए सरकार ने इसमें बहुत सारे एक तो इस पॉलिसी के अंदर ऐसे क्लोज जोड़े जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश के लिए प्रेरित हो। और देख सकते कोविड पेंडेमिक दौर के बाद में इस सेक्टर में तेजी का दौर भी शुरू हुआ इस पॉलिसी के बाद में।
तो यहाँ पे देख सकते हो 2022 का जो नया रूल्स लागू किया जिसमें ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस सिस्टम लागू किया। अब इसके माध्यम से ये है कि अब जितनी भी ग्रीन एनर्जी का निर्माण करने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी के या विंड एनर्जी के माध्यम से हो, वो अपनी बिजली को कहीं पर भी बेचने के लिए फ्री हो चुके हैं। हिंदुस्तान में वो अपनी बिजली कहीं पर भी बेच पाएंगे। अगर वो राजस्थान में बिजली का निर्माण करें तो उसको महाराष्ट्र में बेच सकते हैं। ये उनको अब एक तरह से नजदीक के डिस्कॉम के ऊपर अभी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, उनके साथ में बार्गेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। वो उनको कम प्राइस में बिजली खरीदते थे, इनको नुकसान होता था और इस वजह से लोग इसमें सेक्टर में नहीं आ रहे थे। अब वो इनके पास वो बंधन खत्म हो चुका है। इसके अलावा जो रिटेल जो कस्टमर्स है यानी जो कंज्यूमर है जो यहाँ पे बिजली का उपभोग करते हैं उनके लिए भी अब ये फ्री हो गया है कि वो अपनी जो बिजली का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से कर सकते हैं। यानी जो नजदीक के डिस्कॉम है उनको कह सकते हैं कि हमें ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली सप्लाई करें। तो जो आप देखें तो उसका जो कंजम्पशन पावर था उसकी जो एक तरह से जो भी आप बिजली का खपत है उसको भी कम कर लिया गया है। तो जो छोटे एसएमएस है या फिर छोटे सोसाइटीज़ है वो भी बिजली की डिमांड कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी के माध्यम से और 15 दिन में ही उनको वो बिजली प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उसके लिए उनको ग्रीन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये सरकार की जो पॉलिसी है ये इस सेक्टर में एक तेज़ी का दौर लाने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जो नई पॉलिसी है इसके बाद में एफडीआई का फ्लो बहुत तेजी से बढ़ा है। करीब देख सकते हो 75,555 मिलियन रुपीस का फ्लो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही आ चुका है, यानी निवेश बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। अब यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें तो ईयर ऑन बेसिस पे ये 269% की एक जंप दिखा रहा है। इसका मतलब एफडीआई बहुत तेजी से हमें इंडिया में निवेश करने को तैयार हो चुके हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो अप्रैल 2010 से लेके जून 2022 तक मात्र $889.29 बिलियन का ही निवेश आया था। अब यहाँ पे देख सकते हो इसमें काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि हो चुकी है। सरकार ने अपना गोल सेट कर दिया है कि 2030 तक 50% जो भी ऊर्जा का इस्तेमाल है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से करेंगे और इसके लिए सरकार ने आरपीओ लॉन्च किया है। यानी एक तरह से हर साल यहाँ पे बिड लाए जाएंगे विंड एनर्जी के लिए भी और उस बिड के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा टेंडर के माध्यम से बिजली के निर्माण के लिए आगे बढ़ना जाएगा। और आप देख सकते हो कि इसके लिए कर्नाटका और गुजरात को चुना गया जहाँ पे आने वाले समय में बहुत सारी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए की तरफ से जो ये रिपोर्ट पेश की गई है, इंडिया आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का निर्माण इंडिया में होगा और दूसरी सारी कंट्रीज इसके पीछे रहने वाली है। पूरे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये जो करीब $2.8 ट्रिलियन के आसपास करेगा ग्लोबल एनर्जी, जिसमें ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें आप देख सकते हो कि $1.7 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए होगा, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, ग्रिड स्टोरेज के लिए होगा। तो काफ़ी ज़्यादा निवेश होने वाला है। तो यहाँ पे जो ये आईईए की रिपोर्ट है ये कह रही है कि जिस तरह से इंडिया के अंदर निवेश आना शुरू हो गया है, एफडीआई का फ्लो शुरू हो गया है और जिस तरह से इंडिया की यहाँ की जो डोमेस्टिक मार्केट में जो कंपनियां वो भी जिस तरह कमर कर चुकी है, आने वाले समय ग्रीन एनर्जी में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है और पूरे इंडिया जो है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर का हब बनने जा रहा है और ये पूरे वर्ल्ड को लीड करेगा। और सरकार ने भी इसके लिए आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से विश्व के दूसरे देशों में भी जो भी ग्रीन एनर्जी है उसको सप्लाई किया जाएगा। और अब स्टोरेज की प्रॉब्लम भी कम होने लगी, स्टोरेज के लिए सरकार ने टेंडर आने शुरू कर दिए। ये जो सारी बातें साबित करती है कि आने वाले समय एक जबरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा और सुजलॉन इसमें कमाल कर सकता है। अब सुजलॉन की बात करें तो 30 तारीख को कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट भी डिक्लेयर करेगी और रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले रिजल्ट काफ़ी बेहतर थे और जिस तरह से इनका कारोबार बढ़ा है, कंपनी लगातार अपने डेट को कम भी कर रही है। तो ऐसे में अब ये लॉन्ग टर्म का रिजल्ट लेके निवेश के लिए बिल्कुल सही मौका है। आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो, रिवेन्यू जो अब बढ़ना भी शुरू हो चुका है। 2018 में कंपनी का रिवेन्यू काफ़ी ज़्यादा था, 8,116 करोड़ के आसपास था, लेकिन 2022 में ये देख सकते हो कि फिर से बड़ा पिच में 2020 में काफ़ी कम हो गया था, 2,973 रुपीज़ तक आ गया था, लेकिन अब ये फिर से बढ़ते हुए 6,580 रुपीज़ तक पहुंच गया। यानी रिवेन्यू पिछले 3 साल से लगातार बढ़ना शुरू हो चुका है। प्रॉफिट लॉस को देखें तो 2018 में 377 रुपीज़ का लॉस था, 2020 में लॉस बढ़ के कंपनी का 2,640 रुपये तक पहुंच गया था। बहुत भारी लॉस हुआ था, इसी वजह से शेयर की प्राइस भी बिल्कुल गिर गई थी और ये पैनी स्टॉक बन गया था। लेकिन कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ चुकी है। 2021 में 104 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, 2022 में 200 रुपीज़ का भले लॉस हुआ हो, लेकिन पिछले क्वार्टर में हमने बेहतर प्रॉफिट देखा है, करीब 78 करोड़ रुपीज़ का, और ये इशारा कर रहा है कि इस बार प्रॉफिट और भी बढ़ सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म का निर्णय लेकर निवेश बिल्कुल कर लेना चाहिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।